व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। आपका अपना चैनल मैथमेटिजी में फिर से आपका वेलकम है। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है साइन रूल एंड कोसाइन रूल। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ है ये देखेंगे। साइन और कोसाइन रूल डिराइव कैसे होता है ये भी देखेंगे। इस टॉपिक के नाम से ही आप देखो साइन एंड कोसाइन है। क्लियर है? साइन एंड कॉस आप पढ़े होंगे ट्रिगो में। तो ट्रिगो में साइन कॉस आप ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी हम साइन और कॉस को ट्रायंगल के थ्रू देखेंगे। साइन और कॉस बताता क्या है? साइन एंड कोसाइन रूल मेनली रिलेशनशिप बताता है बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट साइन रूल। साइन रूल है क्या? तो साइन रूल समझने से पहले हम थोड़ा सा पहले ट्री को थोड़ा समझ लेते हैं साइन के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड ऑलवेज हाइपोटेनस कहलाता है। और ये एंगल हमारा एंगल ऑफ डिस्कशन है। ये एंगल जो है हमारा एंगल ऑफ डिस्कशन है। एंगल के सामने वाला साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर कहलाएगा और जो बच गया साइड वो ऑलवेज बेस कहलाएगा। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स होता है। हाइपोटेनस फिक्स होता है। अब डिपेंड करता है कि किसको परपेंडिकुलर और किसको बेस बोले, वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ डिस्कशन पे। जो हमारा एंगल ऑफ डिस्कशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस होगा। अगर अभी हमारा एंगल ऑफ डिस्कशन ये है, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। अगर ये हमारा एंगल ऑफ डिस्कशन होता है, इसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये बेस हो जाता है। क्लियर है? और हम यहाँ से साइन थीटा जो है वो डिफाइन कैसे किया गया? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये जब हम ट्री को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि साइन थीटा आता कैसे। ठीक है, क्लियर है? कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस। इसका यूज होगा यहाँ। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? चलिए स्टार्ट करते हैं साइन रूल। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। एंगल A के सामने वाले साइड को स्मॉल a मानते हैं, एंगल B के सामने वाले साइड को हम स्मॉल b और एंगल C के सामने वाले साइड को स्मॉल c प्लेट करेंगे। क्लियर है? और ये हमारा परपेंडिकुलर है। ये क्या हुआ? हमारा एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर हुआ 90 डिग्री है। क्लियर? अब आप ये बताइए कि आप जानते हैं एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपको एल्टीट्यूड गिवन नहीं हो फिर कैसे निकालिएगा एरिया? अगर आपको दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल दिया है तो फिर आप एरिया कैसे निकालोगे? यही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप ये बताइए कि यहाँ से बेस अगर ये साइड दिया है तो ये तो पता है, और एल्टीट्यूड कैसे निकालोगे? तो उसी के लिए हम लगाते हैं साइन थीटा। साइन बी, बी क्या है? ये वाला एंगल को हम बी बोलेंगे। अब इस राइट ABD राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा जो कि हमारा AB है, और हाइपोटेनस के सामने वाला साइड हमारा क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। यहाँ से AD क्या निकल गया? AD निकल गया C साइन B। अब एरिया निकल आएगा। एरिया क्या निकल आएगा? 1/2 बेस क्या है? A और हाइपोटेनस क्या है? C साइन B। यहाँ से पता चल गया हाफ AC साइन B। वैसे ही अगर हमको ये दोनों साइड दिया है तो क्या हो जाएगा? एरिया हाफ AB साइन C। वैसे ही ये दोनों दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? हाफ BC साइन A। क्लियर है? अब आप ये बताइए, देखो
हाफ 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 कैंसिल, ठीक है। अब पहले इस दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या होगा, ए कैंसिल, तो सी है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बाई साइन ए, या ऐसे बोलते हैं, बारी बारी से कंपेयर कीजिए, इस दोनों को कंपेयर कीजिए, तो ए सी साइन बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन सी। तो बताओ ए कैंसिल, क्या आ जाएगा, सी बाई साइन सी इज इक्वल्स टू बी बाई साइन बी। सिमिलरली आप इस दोनों को कंपेयर कर लो, ए बी हाफ हाफ कैंसिल, ए बी साइन सी इज इक्वल्स टू बी सी साइन ए, बी कैंसिल, क्या बचा, ए बाई साइन ए इज इक्वल्स टू सी बाई साइन सी। तो क्या हम बोल सकते हैं, बताइए कि क्या हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ए बाई साइन ए इज इक्वल्स टू बी बाई साइन बी इज इक्वल्स टू सी बाई साइन सी होगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग साइन रूल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन रूल। क्लियर, इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एरिया फाइंड करने में भी कर सकते हैं, मिसिंग साइड मिसिंग एंगल निकालने में भी कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है, ये रहा हमारा साइन रूल, ए बाई साइन, या रिवर्स में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो ये भी सही है, साइन ए बाई ए इज इक्वल्स टू साइन बी बाई बी इज इक्वल्स टू साइन सी बाई सी, ये भी सही है, ये भी साइन रूल ही है। क्लियर है, साइन रूल समझ में आ गया। अब थोड़ा देखेंगे तो साइन रूल इसमें, कोसाइन रूल का प्रूफ भी आसान है। क्लियर है, कोसाइन रूल में देखते हैं, फिर वही एक ट्रायंगल ले लेते हैं, सेम ट्रायंगल ए बी और ये सी, एंगल ए के सामने वाला साइड स्मॉल है, एंगल बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी। क्लियर है, चलिए ये रहा हमारा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है एल्टीट्यूड, ठीक है ना, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं। क्लियर है, अब बताइए कि हम इस वाले में अगर कॉस लगाएं, क्या लगा लिया जाए, कॉस, तो कॉस बी इज इक्वल्स टू क्या है, बेस बी डी बाई हाइपोटेनस सी आएगा। क्लियर है, तो यहाँ से बी डी कितना आ गया, सी कॉस बी। क्लियर है, यहाँ से बी डी क्या आ गया, सी कॉस बी। वैसे ही अगर साइन थीटा लगाते तो क्या आता है, साइन बी लगाते तो क्या आता है, ए डी बाई सी, ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सी साइन बी। क्लियर है, सी साइन बी। अब आप बताओ कि डी सी क्या हो जाएगा, डी सी, तो डी सी को लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी, बी सी पूरा ए था, ए में से किसको घटा दो, बी डी को घटा दीजिए, सी कॉस बी, ये हमारा डी सी हो जाएगा, और ए डी दिया हुआ है। अब आप बताइए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एडीसी में देखते हैं, आप बता सकते हैं कि ये हमारा हाइपोटेनस हुआ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो बी स्क्वायर, डी सी क्या है हमारा, ए माइनस सी कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डी हमारा क्या है, सी साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्लियर है? इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या आएगा ये बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा प्लस c स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस c स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा प्लस यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अभी ऑल नो डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा प्लस सी स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा क्रम में सजा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। तो अब बताइए कॉस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। ये हमारा फॉर्मूला कोसाइन रूल का फॉर्मूला हो गया। वैसे ही सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर, तो क्या हम सिमिलरली लिख सकते हैं कॉस ए बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए याद करने का बहुत आसान तरीका है, जो बी है एंगल बी के लिए निकाल रहे हैं तो बी स्क्वायर का साइड माइनस करेंगे, ठीक है। वैसे ही ए निकाल रहे हैं, इसके अलावा क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। क्लियर है? वैसे ही कॉस सी इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ये हमारा कोसाइन रूल है, ठीक है। तो कोसाइन रूल भी हम यूज करते हैं इसके लिए, किसी भी ट्रायंगल का कोई साइड मिस हो या कोई एंगल मिस हो उसको फाइंड करने के लिए हम कोसाइन रूल यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।